महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं और इसको आप देखेंगे लाइट्स एंड साउंड शो जो चलेगा उस शो में इस समय देखिए सारी प्रांगण की लाइटें बंद कर दी गई हैं और लाइटों का फोकस केवल उन 8 प्रतिमाओं पर है जो 18 फीट की ऊंचाई तक बनाई गई हैं, जिसमें नटराज की मूर्ति है और इसी में आप देखेंगे सती और शिव की फोटो है प्रतिमा, और समुद्र मंथन का जो दृश्य है वो भी इन्हीं प्रतिमाओं में है। तो ये लाइट एंड साउंड की ऐसी व्यवस्था की गई है कि रात्रि में जब यहाँ दर्शक आए हुए होंगे, श्रद्धालु प्रांगण में घूम रहे होंगे, तो पूरी प्रांगण की लाइट बंद करके केवल साउंड के द्वारा वहाँ फोकस किया जाएगा जिस प्रतिमा के बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रतिमा किसकी है और इसके पीछे का इतिहास क्या है और पौराणिक कथाओं में कहाँ इसका वर्णन है, किस घटना से जुड़ी हुई बात है। तो ये लाइट एंड साउंड ये व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर सेकंड फेज में, जिसमें बताया जाएगा मूर्तियों के हिसाब से, और उसके लिए पूरे प्रांगण की लाइट बंद हो जाएगी और केवल एक उस मूर्ति पर फोकस होगा जिस मूर्ति के बारे में आपके कानों में आवाज जा रही है। महाकाल मंदिर में प्रवेश द्वार तक, मुख्य द्वार तक जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मुख्य द्वार है और ये मुख्य द्वार से यहीं से एंट्री होनी है और इसके बीचों बीच आप देख रहे हैं गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें कोई भी पूजा पाठ हो उसके गणेश जी के आह्वान से, गणेश जी के दर्शन से, गणेश जी के पूजन से शुरुआत होती है। और वो जो है उसके बाद आप देखेंगे ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग बीच में बनाया गया है और ये साथ में दीवार है म्यूरल वाल। इस म्यूरल वाल पर शंकर भगवान जी के जन्म से लेकर और उनका आगे तक का जीवन, विवाह और विवाह के बाद संतान और फिर उनके द्वारा जो पर्वत पर जाकर ज्ञान देना, उस सब के बारे में बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और मैं इस समय हूं उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के अंदर और ये मेरे पीछे आप देखेंगे महाकालेश्वर जी का मंदिर है और इसी महाकालेश्वर जी के मंदिर से जोड़ता हुआ ये कॉरिडोर, ये गेट है। अभी ये बंद है लेकिन मोदी जी के उद्घाटन के बाद इस गेट को खोला जाएगा और जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ महाकालेश्वर जी के मंदिर में दर्शन के बाद कॉरिडोर में यदि आना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। हालांकि मेन गेट इसका दूसरी तरफ है, हम यहाँ बैक की तरफ हैं जहाँ से महाकालेश्वर मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है, लेकिन ये जो कॉरिडोर है पूरा बनकर अब तैयार है और अभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सुबह हमने आपको दिखाया था कि मेन गेट से लेकर कैसे पूरी व्यवस्था बनाई गई और किस तरह से यहाँ पर जो है सब ये देखिए आरती का समय हुआ है और आरती इस समय हो रही है। तो अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे, रात का दृश्य दिखाएंगे कि कितना लाइट और की व्यवस्था की गई है आगे कॉरिडोर में। आगे आपको दिखाते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो मैंने मेन गेट की तरफ से दिखाए थे आपको कि पिलर हैं और ये 108 पिलर बनाए गए हैं, कॉरिडोर के एंड से है और ये मुख्य द्वार तक जाते हैं। इन 108 पिलरों पर आप देखेंगे कि इन पिलरों पर शंकर भगवान जी के नृत्य, उनकी जो नृत्य की मुद्राएं मैंने सुबह भी दिखाया था आपको, और ये देखिए नृत्य की मुद्राएं इस पे उकेरी गई हैं। ये सब जो है यहाँ कॉरिडोर में है और 108 पिलर और ये लाइट आप देख सकते हैं कितना भव्य दृश्य रात्रि में। और जैसा कि हमने आपको सुबह दिखाया था दिन में कि यहाँ पर दिन का दृश्य था, और अब आप देखिए कि यहाँ जो है भगवान भोले शंकर का दृश्य, ये मूर्ति, और रात में इसके ऊपर जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है वो किस तरह की है। आगे आप देखेंगे जैसा कि मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे भी गणेश जी की प्रतिमा थी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब भी कभी कोई शुभ काम की शुरुआत होती है उसके बाद गणेश जी का वहाँ स्थित होना बहुत ज़रूरी है। और ये है मेन गेट की एंट्री, शंकर भगवान जी के बाद गणेश जी, और इसके बाद शुरू होता है ये कॉरिडोर का प्रांगण। यहाँ से ये हालांकि जैसे मैंने आपको बताया बैक है, हम बैक से जा रहे हैं और वापसी में इधर से वापसी भी करेंगे। तो आपको देखें कि रात के समय में कैसा दृश्य ये दिखाई देता है। इस समय आप देखें कि ये हम कॉरिडोर के अंदर हैं और ये उज्जैन महाकाल का जो कॉरिडोर है ये इसका दृश्य है। और इस कॉरिडोर में जैसा मैंने बताया ये पूरी गैलरी है जो मेन गेट तक जाती है। यहाँ आप देखें ये शंख द्वार है और इस शंख द्वार के ऊपर ये एक स्क्रीन लगाई गई है और इसमें महाकालेश्वर मंदिर उस समय आरती चल रही है
और आरती के समय का ये दृश्य, ये देखिए दर्शनार्थियों के लिए ये बड़ी स्क्रीन है जिस पर अंदर जो है शिवलिंग का दर्शन आप यहाँ चलते समय भी कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। और एक ये यहाँ पर भव्य रूप दिखाया गया है भगवान शंकर का, और उनके अनेक अवतार रूप यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पर शंकर भगवान का वो रूप, भगवान शिव का, जो गंगा अवतरित हुई थी और उस गंगा अवतरण में किस तरह से गंगा अवतरित के समय का दृश्य यहाँ मूर्ति के द्वारा उसको फिल्माया गया है। और ये आप देखेंगे कि ये है वो दृश्य जहाँ गंगा अवतरित का जो दृश्य है, भगीरथ द्वारा ये गंगा अवतरित की गई थी। तो एक जो भगवान शिव हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई हर घटना को दिखाने की कोशिश इस कॉरिडोर में की गई है। और आप देखें कि ये कितना ये दृश्य है गंगा अवतरित का, तो रात्रि में कैसा आपको दिखाई देता है इससे पता लगता है। और यहाँ ये कुछ बच्चे हैं जो मलखम्ब और इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से आप अंदर होते हुए महाकालेश्वर मंदिर तक जा सकेंगे। कॉरिडोर से जुड़ने वाला ये गेट है, इसको यहाँ से जोड़ा गया है ताकि इस कॉरिडोर से यहाँ प्रवेश कर सकें। आप एंट्री करेंगे, कॉरिडोर का दर्शन करेंगे और कॉरिडोर में ये सामने से यहाँ से उधर से मेन गेट आ रही है और इसके साथ साथ आते आते आप यहाँ से कॉरिडोर के अंदर उधर से आना है मेन गेट से, और फिर ये मेन गेट से अंदर आके उसके बाद ये मंदिर का प्रवेश द्वार, महाकाल मंदिर के प्रवेश द्वार में आप यहाँ से दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये मुख्य द्वार से आने वाला रास्ता है जो उज्जैन महाकाल जी का कॉरिडोर है, महाकालेश्वर कॉरिडोर, और उससे ये रास्ता ऐसे होता हुआ आएगा। जो दर्शनार्थी हैं यहाँ आना चाहते हैं कॉरिडोर के दर्शन करने के लिए, यहाँ से पूरा दर्शन करते हुए आएंगे वो, और इस दर्शन के बाद आप देखेंगे यहाँ ये जोड़ता है कॉरिडोर महाकालेश्वर जी मंदिर को। तो ये अभी मुख्य द्वार होने वाला है और यहाँ से इसको जोड़ा गया है। इस मुख्य द्वार का प्रवेश देखिए कितना भव्य बनाया गया है महाकालेश्वर मंदिर का। बहुत सारे भक्तों की ये शिकायत होती थी, मैं कई बार यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आया हूँ, लोग कहते थे इतना पौराणिक मंदिर है जिसका इतिहास हमारे ग्रंथों में मिलता है, आदिकाल से है और राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी और ये पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। तो इसका जो भव्यता है जैसी होनी चाहिए वैसी हुई नहीं है। दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी उन्होंने कभी भी हिंदू तीर्थ स्थलों का ध्यान नहीं दिया, ना हिंदू जो तीर्थ थे उनको डेवलप किया। अब जब से मोदी सरकार आई है इस तरफ ध्यान दिया गया है कि हिंदुओं के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी यहाँ सांस्कृतिक केंद्र हैं और सांस्कृतिक भूमि जो शहर हैं, उन सबको डेवलप किया जा रहा है, वहाँ विकास किया जा रहा है, वहाँ हवाई कनेक्टिविटी यानी एयर कनेक्टिविटी दी जा रही है, रेलवे का वहाँ विस्तार किया जा रहा है और एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आने में सुविधा दे। मोदी सरकार की अगर आप बात करें तो 2014 के बाद से मोदी जी ने जब से सरकार आई है तब से टूरिज्म पर अच्छा खासा ध्यान दिया है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में टूरिज्म बढ़े। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो है दृश्य है पूरा रात्रि का, किस तरह से लाइटों के द्वारा सुसज्जित किया गया है और पूरे परिसर में जो महाकाल कॉरिडोर परिसर है इसके अंदर लाइटिंग की गई है। आप देख रहे हैं मेरे नीचे से फर्श के अंदर विशेष तौर पे लाइटिंग लगाई गई है जो अंडरग्राउंड केबल के साथ कवर की गई है और इसका मकसद है कि ये खूबसूरती प्रदान करे। वहीं जो है आप देखेंगे कि जो ये पूरा कॉरिडोर है इसमें जैसा मैंने बताया था कि ये दीवारें हैं और इस दीवारों पर वो चित्र उकेरे गए हैं जिसमें शंकर भगवान जी के जीवन वृतांत चित्रों के माध्यम से समझाए गए हैं। रात्रि में भी लोग जो यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे वो उन चित्रों को ठीक से देख सकें, उनका दर्शन कर सकें, उनको समझ सकें, उसके लिए पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और बहुत ही सुंदर आप देखेंगे कि ये दृश्य है जिस दृश्य के कारण से ये जो आप सारा कुछ देख रहे हैं और इसी में
आप देखें कि ये परिसर में लाइट के द्वारा अभी यहाँ सारा कुछ व्यवस्था रात्रि के वजह से भी की गई है, यानी सुबह से लेकर रात्रि तक अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं शंकर भगवान जी की ये जो मूर्ति लगी हुई है, इसके चारों तरफ 4 सिंह बैठे हुए हैं जिसके मुख से आप जल निकलता हुआ देख रहे हैं। और ये जो फव्वारे लगे हुए हैं, अभी लाइट इनके साथ जल रही है। ऐसा एक आभास होता है यहाँ जैसे शंकर भगवान इस समय कैलाश पर्वत पर विराजमान है। और ये जो फव्वारे हैं, इनसे जो भाप उठती हुई दिख रही है, ये ऐसा प्रतीत देती है जैसे कि कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान विराजमान हो। और जो बादल उठते हैं और बादल दिखाई देते हैं, इस तरह का दृश्य, ऐसा आभास यहाँ रात्रि के समय में हमें हो रहा है। और शंकर भगवान बीचों बीच हैं। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, अभी ये बनाया गया है, लेकिन इसके पहले ये बहुत गंदा हुआ करता था, पुराने जो लोग बताते हैं। ये इस कॉरिडोर का हिस्सा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रात्रि के समय ये जो दीवार है, और ये दीवार बनाई गई है 900 मीटर लंबी दीवार इस कॉरिडोर के साथ है, एंट्री गेट से लेकर के। और पीछे जो कि महाकाल मंदिर की एंट्री है, वहाँ तक ये जाता है। और इसमें ये सामने देख रहे हैं सप्तऋषि, और ये सप्तऋषि जो ये बनाए गए हैं, इनके बीचों बीच शिव स्तंभ है। इस शिव स्तंभ को अभी दिखाएंगे आपको। इस शिव स्तंभ में शंकर भगवान का ये चिन्ह इसके ऊपर है, डमरू है, सर्प है। और ऊपर आप देख रहे हैं ये पंचमुखी शिवलिंग है, ये इसकी स्थापना की गई है। और ऐसा ये बनाया गया है कि सप्तऋषि चारों तरफ बैठे हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आदि गुरु शंकर से, क्योंकि जो ये सप्तऋषि हैं ये पहले शिष्य थे आदि गुरु शंकर के। जो शंकर भगवान है, उन्होंने पहला जो संदेश था, उपदेश था, एक शिष्य के रूप पर वो सप्तऋषियों को दिया था। और फिर वो सप्तऋषि जो हैं, उन्होंने उस ज्ञान को दुनिया में फैलाया था। ये गुरु शिष्य परंपरा ये तब से चलती आ रही है, आदिकाल से। तो इसी को यहाँ चित्रों के द्वारा वर्णन किया गया है, इसी को दर्शाया गया है। और वो घटनाएं जो हैं ऋषियों से जुड़ी हुई, उसको चित्रों के माध्यम से जो म्यूरल वाल है, उस म्यूरल वाल पर उकेरा गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सामने दीवार दिखाई दे रही है आपको। ये दीवार जो है कॉरिडोर में एंट्री गेट से लेकर, यानी जो नंदी द्वार है, जहाँ 2 नंदी एंट्री गेट पर हैं, शंकर भगवान का जहाँ शिवलिंग बीच में वो रखा गया है, उससे लेकर के और लास्ट तक ये दीवार जारी है। 90 मीटर लंबी दीवार, 30 फुट ऊंचाई ये म्यूरल वाल है। इसके ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, और आप देखेंगे जिस तरह से ये शंकर भगवान जी की मूर्ति विराजमान है, इसी के सीधे हाथ की तरफ ये रास्ता जाता है। और इसी रास्ते से होते हुए सब लोग इसे दीवार पर, और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, खंबे देख रहे हैं, इनकी संख्या कुल मिलाकर 108 है, जो नंदी द्वार से लेकर के आगे तक जाते हैं कॉरिडोर में। जो ये महाकाल लोक, अब ये नाम इसका पड़ गया है महाकाल लोक, क्योंकि आप देखें कि ये पूरा जो परिसर है, इसको महाकाल के मंदिर से जोड़ा गया है। और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, इस स्तंभों के ऊपर चित्रकारी की गई है शंकर भगवान के नृत्य के, इसके ऊपर मुद्राएं हैं। और ये 108 ऐसे स्तंभ बनाए गए हैं। सभी स्तंभ की जो नक्काशी है, कलाकारी है, वो एक जैसे स्तंभ है, लेकिन बीच में जो इसमें शंकर भगवान जी की नृत्य की मुद्राएं हैं, हर स्तंभ पर अलग अलग हैं। और आप देखें कि लाइट में ये कैसा लगते हैं। और वो जो दृश्य आप देखिए, कॉरिडोर मेन गेट से लेकर के मुख्य द्वार, नंदी द्वार से लेकर के पीछे तक जाता है। और ये आप पैदल पैदल जा सकते हैं। यहाँ इस कॉरिडोर में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें यदि कोई चलने में अक्षम है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो ई रिक्शा के जरिए, जो यहाँ बैटरी गाड़ी चलाई जाएंगी, उसको किराए पर ले सकते हैं आप, उसकी व्यवस्थाएं रहेगी। तो एक लंबा सा कॉरिडोर है, और इस कॉरिडोर में आप लोग इसको दर्शन करते हुए, घूमते हुए किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं। बल्कि रात्रि में अगर आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा लाइट का यहाँ व्यवस्था है। हालांकि ये अभी फेज 1 का काम हुआ है, फेज 2 का काम होना अभी जारी है।
और फेज 2 में रुद्र सागर जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह पार्ट 2 में लाइट एंड साउंड की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। जैसे आप अगर गुजरात जाते हैं तो वहाँ साबरमती रिवर फ्रंट है, वहाँ ये व्यवस्था की गई है। इसी तरह आप देखेंगे इस कॉरिडोर में भी, ये महाकाल लोक में भी ये व्यवस्था लाइट एंड साउंड की जाएगी और यहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जिस पर मैं चल रहा हूँ इस समय, ये पैदल चलने वालों के लिए भी है और यहाँ बैटरी गाड़ी भी चलेगी जिसमें कोई लोग बैठ करके पूरे परिवार के साथ इस परिसर का भ्रमण कर सकते हैं। और अब जिधर मैं जा रहा हूँ, ये जो स्कूटर जा रहा है, आप देखें कि ये मुख्य द्वार है, महाकाल मंदिर की तरफ जाता है। और ये आप बीच में जो ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी उसी तरह के प्रकार के लगाए गए हैं जिनका इस्तेमाल शंकर जी की स्तुति में किया जाता है, भगवान भोले की स्तुति में किया जाता है। बेलपत्र आदि इन्हीं के को लगाया गया है। और दीवारों पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप देखिए ये चित्रकारी की गई है और इसको दर्शाने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो चित्रकारी है वो रात्रि में भी आपको दिखाई दे। यहाँ आप देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर का एक और दृश्य, जिसमें आप देख रहे हैं जो चित्र के द्वारा बताया गया है कि आप देख रहे हैं भगवान शिव, वो जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले थे, लेकिन उसी रत्नों में विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। अमृत को लेने के लिए सभी लोगों में लड़ाई हुई। जो देवता थे वो कह रहे थे कि हमको चाहिए, दानव कह रहे थे हमको चाहिए। अच्छी चीज़ तो सबको चाहिए होती है, शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन उसी में विष भी निकला था। और वो जो विष निकला था वो इतना खतरनाक विष था, कालकूट नाम का विष था। अगर उस विष को पानी में डाल दिया जाता तो पूरे पानी के जीव खत्म हो जाते। अगर उसको पृथ्वी पर डाल दिया जाता तो पृथ्वी के जो जीव हैं उनके लिए घातक था। और इसीलिए देवताओं में एक चिंता हुई कि इस विष का कौन पान करे, कौन इसको ग्रहण करे, कहाँ इसको डालें। तो कोई देवता में से आगे नहीं आया उस विष को पान करने के लिए या ग्रहण करने के लिए। तो उस समय एक समस्या विकट जब प्रकट हुई तो विश्व के कल्याण के लिए भगवान शिव वो आगे आए और उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण के लिए मैं इस कालकूट विष को ग्रहण करूंगा और आप लोग अमृत लीजिए, विष मैं पान कर लेता हूं। और वही घटना को इस चित्रण किया गया है यहाँ पर कि वो कलश से उस विष का पान कर रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए भगवान भोले ने वो विष का पान किया और उसको कंठ में धारण किया। इसके कारण से भगवान शिव का नीलकंठ नाम पड़ा। और इसके पीछे जो एक दूसरा पहलू है वो ये है कि हमारे अध्यात्म में भगवान शंकर को, भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा गया है। और गुरु और शिष्य का वो संबंध है कि वो शिष्य के जितने भी अवगुण हैं उसको कभी भी कहीं बखान नहीं करता, कहीं प्रकट नहीं करता। उसको चाहता है कि वो लगातार उन्नति और प्रगति करे। तो जब कहीं अवगुणों की बात आती है तो ये जो गुरु हैं, चाहे हमारी माता है, चाहे हमारे विद्यालय के गुरु हैं, चाहे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारी जो अवगुणों की वो चर्चा कहीं नहीं करते और उसको अपने केवल कंठ मतलब यहाँ तक रखते हैं, ऊपर डांट डपट करके वो किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसका बखान कहीं पब्लिकली नहीं करते हैं। और विश्व कल्याण के लिए जो गुरु है, जो आदि गुरु शंकर है, वही परंपरा को आगे चलाते आते हैं। इसका दूसरा जो पक्ष है वो ये कि जो समय के सतगुरु हैं वो गुरु इस विश्व कल्याण की वजह से जो भी दुनिया में अवगुण हैं या बुरी आत्माएं हैं उनको भी वो स्वीकार करते हैं। हमने देखा भगवान शिव की जो बारात है, जो गण हैं, आप उसमें देखेंगे भूत प्रेत किन्नर, वो सब उनको वो साथ रखते हैं और ये बताते हैं कि भयंकर से भयंकर अगर जहरीला कोई नाग भी है तो उसको भी वो गले लगाते हैं। तो ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यहाँ है और भगवान शंकर की इस जो झांकी है इससे बताने की ये कोशिश की गई है।